सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो क्लास 1 एग्जाम के बाद आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से मेरे क्लास में। तो आशा है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज जिस विषय पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो विषय क्या है पता है आपको? रेलगाड़ी, यानी कि ट्रेन। ट्रेन कैसे चलती है? आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा, है ना? छुक 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 करके रेलगाड़ी चलती है। तो देखिए आपका जो पेज नंबर यहाँ पे दिया गया है, पेज नंबर 48 में 48 और 49, ये देखिए, ये वाला पेज खोल लीजिए। पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या जो है इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है पहले जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो एक किताब की दुकान है, अंकुर किताबें, है ना? अंकुर किताबें, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अंकुर किताबें, यहाँ पे एक किताब की दुकान है। ये देखो यहाँ पे एक जो है बूढ़े आदमी अपना ट्रेन के लिए वेट कर रहा है। बूढ़ा आदमी ये कौन है? सरदार है ना? सरदार किसको कहा जाता है बेटा? सरदार यानी कि पंजाबियों को, जो पंजाब से होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सरदार जी, ठीक है? और ये कौन है? ये ब्लू कोट एंड ब्लू पैंट में ये है हमारे टीटी साहब, ठीक है? लेकिन ब्लू कोट में नहीं होते वो लोग। अभी कौन से कोट में होते हैं वो लोग? अभी ब्लैक कोट में होते हैं, ठीक है? व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट एंड ब्लैक पैंट में होते हैं टीटी। टीटी क्या करते हैं पता है आपको? टीटी करते हैं टिकट चेक, टीटीई। टीटी का फुल फॉर्म क्या है पता है? टीटीई। टीटी मतलब ट्रेन टिकट एग्जामिनर है, यानी कि ट्रेन की टिकट जो एग्जामिन करता है, जो ट्रेन की टिकट चेक करता है आपने टिकट काट के उठाए कि नहीं उठाए। क्योंकि काफी सारे ऐसे बदमाश लोग भी होते हैं जो बिना टिकट काट के उठ जाते हैं, पता है आपको, ट्रेन में। और उसके बाद उनको क्या करते हैं, अगर ये टीटी साहब ने पकड़ लिया उनको तो अच्छे से उनकी धुलाई होती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इसलिए कभी भी ट्रेन का सफर करना है तो क्या करना है? सबसे पहले टिकट काट लेना है। बिना टिकट के सफर हमेशा खतरा रहता है, दंडनीय अपराध होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक टीटी से क्या कर रहे हैं? एक टीटी से डिस्कस किया जा रहा है। टीटी जो है अपने पैसेंजर से पूछ रहा है आपका टिकट कहाँ है, या फिर वो पैसेंजर जो है बिना सीट नहीं मिलने पर टीटी से शिकायत भी कर रही हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मिठाई बेचने वाला है ना, ये देखो इधर में मिठाई बेचने वाला भी आपको दिख जाएगा जो कि बच्चे को मिठाई बेच रहा है। और भी कई सारे लोग दिख जाएंगे। यहाँ पे चाय वाला दिख गया है ना, ये देखो चाय वाला यहाँ पे चाय बेच रहा है, ठीक है? ऊपर में देखो, ऊपर में साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो रेलवे स्टेशन में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको कई सारे टीटी दिखेंगे, कई सारे खिलौना, मिठाई, चाय बेचने वाला, किताब बेचने वाला, ऐसे कई सारे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? और साथ ही क्या देखने को मिलेगा? ऊपर में बोर्ड्स देखने को मिलेगा। किस चीज़ का बोर्ड? साइन बोर्ड्स, है ना? जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, या कुछ भी बिस्किट का ऐड हो गया, चॉकलेट का ऐड हो गया। आप लोगों ने ऐड देखा होगा ना, बड़ा बड़ा। ईटानगर में भी काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं ना, बिल्डिंग्स के ऊपर इधर उधर बोर्ड लगे हुए हैं। तो वो सारे एडवर्टाइजमेंट को वहाँ पे भी दिखाया जाता है, ठीक है? तो आज हम लोग किस विषय में बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे छुक 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 रेलगाड़ी, यानी कि रेल के विषय में हम लोग बात करेंगे, ट्रेन के विषय में बात करेंगे। क्या आप लोगों ने ट्रेन में चढ़ा है? अगर चढ़ा है तो मुझे बोलिए कि आप लोग ट्रेन में कैसे चढ़े, कब चढ़े, कहाँ से कहाँ तक गए, और आपका जो सफ़र था वो कैसा था। आप हमको लिख के नहीं बताने से भी आप मुझे ऑडियो मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर वीडियो बना के बता सकते हैं, ठीक है? कि आप रेल में कहाँ से कहाँ तक सफ़र किए हैं, है ना? सफ़र यानी कि ट्रैवल करना। सफ़र, दंत स फ र, सफ़र, ठीक है? यानी कि टू ट्रैवल, ऑब्लिक ट्रैवलिंग, ठीक है? तो आप लोग कहाँ तक सफ़र किए इस बारे में हमको बताइएगा, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आजकल तो ट्रेन ईटानगर में भी आ गई है कि नहीं? नाहरलगन में, अरुणाचल में आ गई है। तो नाहरलगन से ट्रेन का एक्सपीरियंस आप लोग ले सकते हैं, गुवाहाटी जा सकते हैं, या फिर दिल्ली भी जा सकते हैं। दिल्ली की डायरेक्ट ट्रेन है ना? तो इसका मज़ा आप यहाँ पे भी, अरुणाचल में भी अब तो ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि छुक 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 रेलगाड़ी।
उस विषय में ये कविता है। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 51, जल्दी से निकाल लीजिए पेज नंबर 51, नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो क्या है, छूटी मेरी रेल रे बाबू छूटी मेरी रेल, यानी कि कवि क्या कह रहा है कि मेरी रेल छूट रही है। छूटना मतलब स्टेशन से निकलना, ठीक है, छूटना, छूटना मतलब निकलना, किसी भी चीज का निकल जाना, ठीक है, छूटना, छूटना। अरे मेरी कभी कभार हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरा ये प्रश्न छूट गया है। छूट जाना मतलब छोड़ देना या निकल गया, मतलब मैं कर नहीं पाया, मैं चढ़ नहीं पाया, ठीक है ना। तो छूटी मेरी रेल यानी कि मेरी ट्रेन जो है क्या हो रही है, वो स्टेशन से निकल रही है। रे बाबू छूटी मेरी रेल, रे बाबू, बाबू किसको बोलते हैं, बाबू बच्चों को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, बच्चों को बोला जाता है। रे बाबू छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानूं फिर कुछ भैया टकरा जाए रेल। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं कि हट जाओ, रेल मेरी छूट रही है, ट्रेन मेरी छूट रही है, आप लोग सामने से हट जाओ। अगर किसी को टकरा गई तो फिर मेरे को मत बोलना कि टकरा गई, है ना। तो छूटी मेरी रेल, रे बाबू छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया टकरा जाए रेल। यानी कि मैं ना जानू कुछ फिर भैया, मैं कुछ नहीं जानता अगर आपसे अगर रेल टकरा गई। ठीक है, धक धक धू धू, भग भग भू भू। तो कैसा ट्रेन चल रहा है, धक धक धू धू, है ना। इस तरीके की आवाज होती है ट्रेन में। आप लोग जब ट्रेन में बैठोगे तो आप अच्छे से ध्यान से सुनना, तो इस तरीके का आवाज आपको सुनने को मिलेगा। इस तरीके की आवाज आपको सुनने को मिलेगी, और वो जो आवाज है ना वो बड़ा मजेदार होता है। ठीक है, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। मैं तो क्या करता हूँ पता है आपको, मैं जब ट्रेन में बैठता हूँ, मुझे तो तबला बजाना भी आता है, आपको पता है मैं तबला भी बजा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो रेल चलती है ना उसके साथ मैं गाना बनाने लगता हूँ, जिजिक उसके साथ उसी रिदम को मिला के मैं गाना भी बजाने लगता हूँ। तो वही है, धक धक धू धू, भग भग भू, छक छू करती आई रेल। यानी कि कैसे रेल आ रही है, धक धक की आवाज आ रही है ट्रेन से, धू जैसे भी आवाज आ रही है, भग भग भी आवाज आ रही है, भू भी आवाज आ रही है, छक भी आवाज आ रही है, और छू करती जो है वो रेल आगे की ओर बढ़ती जा रही है। इंजन इसका भारी भरकम, अगर आप रेल में देखे होंगे, रेल में गए होंगे, रेल की इंजन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। आपने ट्रक देखा है, ट्रक, बड़ा ट्रक जिससे सामान लाद के इधर से उधर लेके जाया जाता है, उस ट्रक के साइज से भी बड़ा क्या होता है, उस ट्रक के साइज से भी बड़ा भारी और भरकम इंजन होता है ट्रेन का। ट्रेन में पीछे तो डब्बे लगे होते हैं, वो तो अलग है, लेकिन केवल उसका इंजन जो है वही ट्रक के साइज से कई गुना बड़ा होता है। ठीक है, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम। तो बढ़ता जाता यानी कि आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ता जाता। देखो मैं और एक शब्द यहां पे ला रहा हूं। ठीक है, मजा आ रहा है ना इस चैप्टर में। बढ़ता जाता यानी कि आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो बढ़ता जाता यानी कि आगे बढ़ना, आगे चलते जाना। ठीक है, तो कैसे, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम। ठीक है, धम करता ठेलम ठेल, यानी कि धम करके क्या होता है, उसमें ठेलम ठेल होती रहती है रेल के डिब्बों में। ठीक है, रेल के डिब्बे क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ ना इंटरकनेक्टेड होता है इस तरीके से। ठीक है, इंटरकनेक्टेड, अंदर से कनेक्शन होता है उसका। तो एक इंजन जब खींचती है तो दूसरा वाला पीछे का जो डब्बा है वो भी उसके साथ पीछे में लग के आगे बढ़ती है। ठीक है, तो कभी ये इसको खींचती है तो ये इसको खींचता है, दोनों ऐसा करके दोनों में काफी खींचातानी के बाद क्या होता है, ट्रेन आगे बढ़ती है। ठीक है, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी। अब गार्ड कौन होता है, गार्ड वो होते हैं जो
एकदम रेल के लास्ट वाले डिब्बे में होते हैं। ठीक है, गार्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिग्नल देता है। क्या देता है? सिग्नल। सिग्नल मतलब इशारा देता है कब चलना है और कब रुकना है। ड्राइवर को भी टीटी के इशारों से गार्ड के इशारे से ही चलना होता है। ठीक है, जब रेल को चलना होता है तो वो क्या करते हैं, एक हरी झंडी ऐसा 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 करके हिलाते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन में खड़े होके कभी देखो ना, कोई रेल पास हो रहा है तो आपको दिखेगा ऐसा ऐसा करके एक आदमी एकदम अंतिम के डब्बे में, अंत के डब्बे में वो ऐसा ऐसा करके झंडा फहरा रहा होता है। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का, हरा कलर का, हरा रंग का। ठीक है, हरे रंग का झंडा जो है वो फहराता है। तो सुनो गार्ड ने दे दी सीटी। गार्ड क्या कर रहा है? सीटी दी और इधर झंडा भी दिखा दिया। टिकट देखता फिरता टीटी। और टीटी क्या करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था ना टीटी के बारे में, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। तो टीटी क्या करता है? टिकट देख के फिर रहा है, यानी कि टिकट देखता हुआ इधर उधर घूम रहा है। सटी हुई वीटी से वीटी करती पेलम पेल, यानी कि सटी हुई है, एक साथ सटा हुआ है, एक दूसरे का सटा हुआ है। क्या है? वीटी से वीटी, यानी कि एक दूसरे से जो बोगी है, वीटी यानी कि बोगी। ठीक है, वीटी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और वो क्या करता है? एकदम ठेलम ठेल कर रही है, पेलम पेल कर रही है। छूटी मेरी रेल, यानी कि मेरी रेल क्या हो गई है? छूट रही है। ठीक है, तो ये कविता बहुत अच्छी है ना? आपको बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है। क्या करना है? कंठस्थ करना है, याद कर लेना है। ठीक है, अब देखो 14 सितंबर आ रहा है, यानी कि हिंदी दिवस आ रहा है। और हिंदी दिवस में हम लोग क्या करेंगे? काव्य पाठ का आयोजन करेंगे। ठीक है, कविता पाठ का आयोजन करेंगे, जिसमें आपको कविता पढ़ने का मौका मिलेगा। और जो सबसे अच्छा से कविता पढ़ेगा ना, उसको स्कूल की तरफ से अच्छे अच्छे प्राइजेस भी मिलेंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत बढ़िया से कविता याद कर लो। और ये कविता हो, झूला कविता हो, कोई भी कविता हो, एक कविता आपको बहुत अच्छे से याद करना है और उसका हम लोग कंपटीशन रखवाएंगे। ठीक है, पिछले पन्ने में इन रंगों को ढूंढो, इन रंगों वाली चीज़ों का चित्र बनाओ। ठीक है, तो कई सारे यहाँ पे रंग दिया गया है, उन रंगों की चीज़ों को आपको ढूंढना है और वहाँ पे क्या करना है? आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, तो रेल के सफ़र में आप लोग कौन कौन गए हैं या कौन कौन जाने वाले हैं, आप मुझे बताइएगा। ठीक है ना? और आपका सफ़र, अगर आप गए हैं तो आपका सफ़र किस तरीके का रहा? आप ट्रेन में क्या क्या देखे, किस किस लोगों से मिले, है ना? खाना देने के लिए कौन आया था और क्या क्या खाए। तो ट्रेन की यात्रा जो है ना, रेल की यात्रा, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। ठीक है, रेल में अगर हम बैठते हैं तो अपना जो यात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। क्योंकि हमको क्या होता है, आप लोग शायद प्लेन में गए होंगे, कोई है ना, एरोप्लेन में गए होंगे, हवाई जहाज़ में गए होंगे, लेकिन हवाई जहाज़ की यात्रा में इतना मज़ा नहीं है जितना ट्रेन की यात्रा में। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है नीचे से एकदम स्पीड से चलती है और दूर दूर से जो है हरियाली ही हरियाली हमको दिखती है, यानी कि खेत दिखते हैं, खलिहान दिखते हैं, है ना? और साथ में ट्रेन में जो हॉकर्स होते हैं, यानी कि जो सामान बेचने के लिए आते हैं, वो बार बार आते हैं और तरह तरह के सामान हमको खाने को मिलता है। चाहे वो गरम अंडा का बॉयल हो, है ना, चाहे वो झाल मुड़ी हो, चाहे वो चिप्स हो, चॉकलेट हो, ऐसा खाते रहो और बाहर का नज़ारा देखते रहो। सो कितना मज़ा आता होगा, है ना? तो इस बार अगर छुट्टी मिले, जब छुट्टी मिलेगी आप लोगों को, अगर कहीं घूमने जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर, जो लोग ट्रेन में नहीं गए, आप लोग ज़रूर ट्रेन में एक बार घूम के आइए। ठीक है, तो आज के लिए क्लास बस इतना ही रखूँगा। मैं इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं PDF बनाऊँगा और अच्छे से आपको भेज दूँगा। तो आपको क्या करना है, उसको बढ़िया से अपने कॉपी में, किताब में उतार लेना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये जो चैप्टर है, छुक 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 रेलगाड़ी, छुक छुक गाड़ी, तो ये सबसे बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर इनकेस आपको नहीं समझ में आता है, मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तो ऑनलाइन में स्टूडेंट का कितना प्रोग्रेस होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। इनकेस हम जो होमवर्क देते हैं उसको प्लीज़ उसको करने के लिए बोलिए, है ना? वो होमवर्क से हमको समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है कि बच्चे का प्रोग्रेस किस लेवल पे हो रहा है। और आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बच्चों को थोड़ा सा हेल्प किया करिए। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर करें। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।